राम राम सा राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आ गया है। 7 सीटों में से 5 बीजेपी ने जीती है, 1 कांग्रेस ने और 1 भारतीय आदिवासी पार्टी ने। इसमें सबसे बड़ा झटका आरएलपी को लगा है, जो अब शून्य हो गई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल का संघर्ष कमज़ोर नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में उसके कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे। बात करें झुंझुनू विधानसभा की, तो वहाँ से पद्मश्री शीशराम ओढ़ा की राजनीतिक विरासत को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राजेंद्र भामू जीते हैं। वहीं खींवसर में रेवंत राम डांगा, जो दूसरी बार विधायक का चुनाव लड़े, बीजेपी से जीते हैं। पहले वो आरएलपी से प्रधान रह चुके हैं। बात करें दौसा की, तो वहाँ से नए कैंडिडेट डीसी बेरवा कांग्रेस के विधायक बने हैं, जिन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हराया है। देवली उनियारा में दूसरी बार विधायक बने हैं राजेंद्र गुर्जर, और जिन्होंने हराया है नरेश मीणा को, जो निर्दलीय था लेकिन बहुत सारे वोट लेकर गए हैं। अपेक्षा से ज़्यादा कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। वहीं 84 की बात करें, तो वहाँ से भारतीय आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराकर। और सलूम्बर में भी भारतीय आदिवासी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रही है, लेकिन अंतिम राउंड में बीजेपी ने बाजी मार ली है। इस तरीके से चुनाव परिणाम रहे, लेकिन इसके कई सारे मायने हैं। ऐसे कई तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स, ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स और ड्रामा पॉलिटिक्स शुरू होने जा रही है, और इसके साथ ही कई सारे दिग्गजों का अहम और बहम भी निकल गया है। सबसे पहले हमारे बीच में हैं डॉक्टर राम सिंह जी सामोता, जो अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाज राजनीति के मुद्दों की अच्छी पकड़ रखते हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे किस तरीके से जो परिणाम आए हैं उनका क्या विश्लेषण मानते हैं, आगे राजनीति किस ओर जाने वाली है। देखिए हरिराम जी भाई साहब, जो उपचुनाव हुआ उसमें सीधा सा यही है कि जो परिणाम देखने को मिले वो परिणाम एक पीढ़ी परिवर्तन की जो पॉलिटिक्स है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। और दूसरी बात रही कि जो परिणाम आए हैं इसमें एक मात्र खींवसर का परिणाम थोड़ा आश्चर्यजनक है। बाकी जो हम सब के विश्लेषण थे और जो हमारे अनुमान थे वो टिकट वितरण के साथ ही तय हो गए थे कि किस प्रकार के परिणाम रहेंगे। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस का सबसे ज़्यादा पिछड़ना मैन टिकट वितरण को मानते हैं। हाँ, टिकट वितरण को मानते हैं। और दूसरा संभावना हो सकती थी, जैसे झुंझुनू में टिकट बदलना चाहिए था, और देवली उनियारा में टिकट बदलना चाहिए था, और जो सलूम्बर और 84 है उसमें या तो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए था, फिर अन्य किसी को टिकट देना चाहिए था। और रही बात दूसरी कि ये जो चुनावों के जो परिणाम आए हैं उसमें दौसा का जो चुनाव है वो एक बहुत ही बड़ा चुनाव इस प्रकार का परिणाम है कि जो लोग भाजपा के जो कोर वोटर थे उन्होंने मात्र एक नैरेटिव फैलाया कि ये सीट हमारी है, और उसकी वजह से जो कोर वोटर था बीजेपी का उसने वोट नहीं दिया। हालांकि इतने